एक छोटे से गांव में एक पुराना खंडहर जैसा हवेली खड़ा था, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। गांव वाले कहते थे कि उस हवेली में एक भूत रहता है, जो रात के अंधेरे में किसी को भी डराकर अपनी जान ले लेता है। गांव के बाहर रहने वाला एक साहसी युवक राघव, जो भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करता था, ने फैसला किया कि वो उस हवेली में जाएगा और पता लगाएगा कि आखिर सच क्या है। एक रात जब चांद अपनी पूरी चमक से आसमान में था, राघव अपनी मशाल लेकर हवेली की ओर बढ़ा। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, हवा का रुख अचानक बदल गया। हवेली के अंदर से अजीब आवाजें आने लगी। राघव ने हिम्मत दिखाते हुए दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश किया। हवेली का अंदरूनी हिस्सा अंधेरे से घिरा हुआ था और उसके हर कदम पर दरवाजों की आवाजें और घबराई हुई आवाजें गूंज रही थी। वह जैसे ही आगे बढ़ा, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और सामने एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी। वह आकृति धीरे धीरे साफ हुई और एक बुरी शक्ल वाला भूत सामने खड़ा था। राघव की आंखों में डर नहीं था, बल्कि गुस्सा था। वह चीखा, तुम मुझे डराना चाहते हो? मैं डरने वाला नहीं हूँ। ये गलती की है इंसान। ये हवेली मेरी है और तुम यहाँ रहने के लिए नहीं आए हो। अब तुम्हें यहाँ से वापस नहीं जाने दिया जाएगा। राघव ने अपनी मशाल को ऊंचा किया और कहा। गुस्से में फुफकार शुरू हो गई। राघव ने भूत से बचने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी और अचानक उसने भूत के शरीर के पास एक पुरानी किताब देखी। वह किताब भूत के भूतिया शक्ति को खत्म करने का तरीका बता रही थी। राघव ने किताब को खोलकर उस पर लिखे मंत्र को बोला। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, भूत जोर से चीखा और उसकी सारी शक्ति खत्म हो गई। वह धुंधला रूप ध्वस्त हो गया और हवेली में फिर से सन्नाटा छा गया। राघव ने जीत का जश्न मनाया और हवेली को छोड़ दिया। अगले दिन गांव में यह बात फैल गई कि राघव ने भूत को हराकर गांव को डर से मुक्ति दिलाई। उसके बाद से उस हवेली में कभी भी कोई भूत नहीं दिखा और गांव वाले राघव को एक वीर के रूप में याद करते रहे। इस प्रकार भूत और लड़ाई की यह कहानी इस गांव के इतिहास में एक प्रेरणादायक घटना बन गई।